एक मर्द होते हुए एक औरत की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन, ये जो एस्पेक्ट है मेरे लिए, ये सबसे मेरा पसंदीदा एस्पेक्ट था घिसी पिटी मोहब्बत का। ये कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं हमेशा मैं कहता हूं कि मैं औरत को ना इंसान समझता हूं, मर्द को भी इंसान समझता हूं। मैं समझता हूं कोई डिफरेंस नहीं है औरत में और मर्द के अंदर, कोई डिफरेंस नहीं है। कई उसमें मर्द का पलड़ा जो आप कहते हैं ना जी, मर्द यूं है ये कर सकता है, तो कई उसमें औरत का पलड़ा भारी है, वो कुछ कर सकती है। तो हमें देखिए, हमें ये सोच डेवलप करनी चाहिए अपनी सोसाइटी में कि दोनों इंसान हैं, हमें इन्हें इंसान की हैसियत से देखना चाहिए। हमारे इधर मसला ये कि हमारे इधर के जो मर्द हैं वो औरत को औरत की हैसियत से देख रहे होते हैं, वो महदूद कर रहे होते हैं इसको। और मैं समझता हूँ जो आपने कहा, मैं औरतों पे अक्सर लोग मुझे कहती हैं, मेरी ख़वातीन दोस्त जो हैं वो भी ये कहती हैं कि भाई तुम्हें कैसे बातें पता चलती हैं। अच्छा, तो मुझे ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि औरत जो है ना, बेसिकली औरत के अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और मतलब मुझे लगता है कि औरत के अंदर मिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है। औरत को खोजना, उसको समझना आसान काम नहीं है। हमारे इधर जो मर्द लिख रहे हैं, जो औरतें भी औरतों के बारे में लिख रही हैं ना, मैं कहता हूँ उनको समझ ही नहीं है कि औरत क्या है। औरत मतलब जिसे कहना चाहिए लेयर पे लेयर हैं जिससे आप एक औरत को डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो मुझे मुझे हमेशा मतलब वो लगता है, मुझे लगता है कि औरत को जब आप वो कर रहे होते हैं, तो जैसे मैं औरतों के बारे में जब भी लिखता हूं तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं वही लिखूं कि जो वो हैं, मैं उनको वो देवी बनाने की कोशिश ना करूं। जैसे हमारे टीवी ड्रामों में औरत जो है एक देवी बन चुकी है, वो लाते घुसे खा रही है, सब कुछ कर रही है, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फिर आखिर में मर्द जब सब जगह से धुतकारा हुआ आ जाता है, उसके पास जब उसको हर दुनिया का आदमी धुतकार देता वो आता है, और बीवी उसको माफ कर देती है, और वो जो है वो जिसे कहना चाहिए बड़ी मतलब एक स्थान पे चढ़ जाती है, एक सिंहासन पे चढ़ जाती है, मतलब वो देवी बन जाती है। तो आप क्यों देवी बना रहे हैं यार? मतलब एक इंसान है ना, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, उसको भी इसी तरह बुरा लगता है जिस तरह आपको बुरा लगता है। हम नहीं सोचते, हम नहीं वो करते। तो मेरा यही नज़रिया होता है कि भाई औरत जिस तरह की है, जिस तरह की नज़र आती है, और मज़े की बात बताऊं, लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है। मुझे पता है घिसी पिटी मोहब्बत, मैं कहता हूँ ये प्रोग्रेसिव राइटिंग है। ये हर आदमी ना, मैं ये तवक्को करता हूँ कि हर आदमी कहेगा कि जी आपने बिल्कुल सही सही कहा। लोग कहते हैं ये कैसी औरत है कि जो तलाकें और ये यूं कर रही है और गलत फैसले कर रही है। भाई आप बहुत अक्लमंद होंगे ना, आप नहीं करते होंगे अपनी जिंदगी में गलत फैसले, बहुत से लोग करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी सामने आपके, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े गलत गलत फैसले किए। जब आदमी फैसले कर रहा होता है तब उसको कहाँ पता चलता है कि वो गलत फैसले कर रहा है। बड़े बड़े लोग कर जाते हैं गलती। तो मैं जब लोगों के कमेंट्स लिखता हूं ना, तो कुछ 60 साल के 70 साल के लोग कह रहे हैं कि यूं हो रहा है। भाई एक लड़की को मैं दिखा ही रहा हूं आपको कि वो अपनी अर्ली 20s में है, वो जाहिर सी बात है वो तो जज्बाती है, वो करेगी फैसले गलत, हर इंसान करता है। इस उम्र में, मैं इतनी पक्की उम्र में जाके गलतियां कर रहा हूं, तो दूसरे लोग क्यों नहीं करेंगे? आप हमारी ऑडियंस को कैसे परसीव करते हैं? आपकी क्या असेसमेंट है कि हमारी जो ऑडियंस है वो एक तरह के ड्रामे देखते हुए ही खुश है? जैसे प्रोग्रेसिव राइटिंग की आपने बात की, घिसी पिटी मोहब्बत बाय ऑल काउंट्स इज अ वेरी प्रोग्रेसिव ड्रामा। जिस हिसाब की कैरेक्टर्स हैं, जिस हिसाब से कैरेक्टर्स कंक्लूड हुए हैं, वेरी प्रोग्रेसिव। तो ये, और आप भी कह रहे हैं कि कमेंट और फीडबैक जिस तरह का मिला वो मिक्स्ड रिएक्शन आता है, लोग कहते हैं कि यार ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कैसे होता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी ऑडियंस किस तरह का कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करती है, या उनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आदत इतनी पक्की होगी है एक तरह के ड्रामे देख देख के कि अब वो वेलकमिंग नहीं है कि थोड़ा सा अगर कोई डिफरेंट टाइम का ड्रामा आए भी तो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते? देखिए मैं एक बात बताऊं, एक तो सबसे पहले हमारे इधर एक ये होता है कि जी 8 बजे का ड्रामा औरतें देखती हैं। मतलब अगर औरतें देख भी रही हैं, आप औरतों को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? औरतें तो नहीं कह रही कि हमें ये ड्रामे दिखाओ, ये करो, ठीक है। वो 8 बजे कोई भी बाज़ दफ़ा होता है कचरा लोग देख रहे होते हैं, लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, लोग कहते हैं जी गिल्टी प्लेजर है हमारा, ये एक आम चीज़ आप लोग भी अक्सर अपने से बोलते हैं हमारा गिल्टी प्लेजर है। मतलब आप भी कहते हैं बड़े उससे धड़ल्ले के साथ। तो बात ये, और इंटरनेशनल कंटेंट भी ऐसा होता है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो आप गिल्टी एज अ गिल्टी प्लेजर देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में कोई अनहोनी बात है। अच्छा, अब उसके साथ साथ ये कि मतलब मैं नहीं कहता कि ऑडियंस इस तरह की, लेकिन हाँ मैं देखिए मैं बताऊं, ऑडियंस उस ट्रैक से हट गई है। जो एक ट्रैक था ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ज़ियाउल हक का दौर था 80s में, एक राइटर होते थे डॉक्टर अनवर सज्जाद, उन्होंने औरतों के ऊपर जो कहानियां लिखी, उन्होंने एक लिखा सबा और समंदर, उन्होंने लिखा उम्मीद बहार। वो इतनी प्रोग्रेसिव कहानियां थी कि मेरे ख्याल से वो आज चले ना, आज के दौर में कि जब हर तरह के चैनल्स हैं, हर तरह की चीज़ें लोगों से, हमारे देखने वालों से वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। वो इसलिए कि अब जो लोगों को हमने दिखा दिखा के ना उनका कैलिबर हमने वो ख़त्म कर दिया। मतलब पहले जो था ना एक मतलब मैं ही नहीं कह रहा कि सारे ड्रामे अच्छे होते थे, लेकिन अक्सर होते रहते थे ड्रामे ऐसे थे, थॉट प्रोवोकिंग होते थे, जिनमें कोई बात होती थी, कोई सोच होती थी। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे करके। अच्छा एक और मैं मिसाल अभी दे दूं, सॉरी मैं ज़्यादा शायद हो सकता है बोल रहा हूँ,
कि हमारे ज़माने में जब मैं मतलब मुझे याद है 2000 में जब मैं मतलब टीवी में नया नया एंटर हुआ था, तो स्टार प्लस टाइप के ड्रामे आ रहे थे, उसमें औरतें साड़ियाँ पहनी हैं और जेवर पहनी हैं, किचन में काम कर रही हैं, उन्होंने टोटली स्टार प्लस को लाके रख दिया था। अच्छा क्या हुआ, वो चलना शुरू हुआ, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त तक लोगों की सोच इतनी नहीं बदली थी। और क्या हुआ, एक वक्त आया कि वो सारे ड्रामे आउट हो गए और फिर वही आपका रियलिस्टिक टाइप का जो ड्रामा होता है वो इन हो गया। तो अब मसला ये कि अब लोगों को आपने ऐसा बना दिया कि अब लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि घिसी पिटी मोहब्बत, चलो ऐसा तो नहीं गया जैसे फलाना ड्रामा गया, फलाना ड्रामा वो तो ट्रेंड नहीं कर रहा। हाँ नहीं कर रहा। मैं उनसे कहता हूँ भाई मेरा ड्रामा हफ्ते में अगर 13 लाख 14 लाख लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है चले वो 25 लाख नहीं देख रहे, 32 लाख नहीं देख रहे, लेकिन मतलब 13-14 लाख की भी तो अहमियत है ना। कोई ये तो नहीं है कि आप कहते हैं कि जी 13-14 लाख सिर्फ हिंसे हैं, सिफर है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो तब्दीली इसी तरह आती है, हमें मतलब थोड़ा सा ना सेंसिबल होके ये बात सोचनी चाहिए। अब मुझे खुशी होती है, तो अब जैसे बीगुल हैं या आमना मुफ्ती हैं, मतलब उनके ड्रामों पे मैं देखता हूँ कि जब लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं और लोग इतना पसंद कर रहे होते हैं रकीब से को और दिल ना उम्मीद नहीं को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। देखिए मुझे तो, मेरा तो दिल चाहता है कि जो एक प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, जो समझदार राइटर्स हैं, उनका भी एक आपका एक सर्किल जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि मतलब यही वो लोग हैं जो धीरे धीरे तब्दीली लाएंगे, जो अच्छे ड्रामे की तरफ लोगों को राग़िब करेंगे। फसी भाई, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं आप जैसे, फिर आपने 4 साल का ब्रेक लिया, क्या वो बाय चॉइस था या जिस तरह की कहानियां आप बताना चाह रहे थे वो आप बता नहीं पा रहे थे या कोई पाबंदी आ रही थी? नहीं देखिए, उसमें ना मेरी काहली का सारा, मैं किसी का नहीं वो करूंगा, किसी का कोई जिसे कहना चाहिए कसूर नहीं है, वो सारा मेरा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेजी राइटर हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है, ये सारे बड़े राइटर लेजी क्यों होते हैं? नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बड़ा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये मैंने बड़े राइटर्स नहीं, ये सब राइटर्स, हाँ राइटर्स होते हैं, देखिए जो अपनी मर्जी से लिखने वाला होता है ना, जो हम कहते हैं मन मर्जी का काम, जो आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं ना काम, उस काम में आदमी हो जाता है। क्योंकि मुझे ये होता है, मैंने घिसी पिटी मोहब्बत लिखा, उसके बाद मुझ में इतना स्ट्रेस था काम का, मैं काम कर रहा था किसी का, उन्होंने बेचारों ने मुझे 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे, लेकिन मैं बैठा रहा, मुझे जाहिर सी बात है पैसे उनके मुझे वापस करने होंगे, आधे मैंने कर दिए, आधे मैं कर दूंगा उन्हें। तो अब जो मैं कर रहा हूँ काम, फिर मैंने खुद अपनी काउंसलिंग की। मेरे साथ यही होता है, मैं अपनी काउंसलिंग खुद करता हूँ, जो ज़मीर नहीं होता फिल्मों में आ जाता है इधर से, तो मैं कहा नहीं ये बहुत गलत हो रहा है। फिर मैंने कहा नहीं यार, साल में मुझे बहुत नहीं तो मुझे 2 सीरियल्स तो करने चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं 3 सीरियल्स कर लूं, लेकिन मुझे ये हुआ कि यार मुझे 2 सीरियल्स तो करने चाहिए। बट आपको लगता है चैनल्स अकोमोडेटिंग है, प्रोड्यूसर्स अकोमोडेटिंग है? क्योंकि मेरी कुछ राइटर्स से कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, वो ये कहते हैं कि, और कुछ एक्टर्स भी कहते हैं कि वो कुछ नया करना चाहते हैं, राइटर्स भी अलग से कुछ लिखना चाहते हैं, बट चैनल्स की तरफ से हेजिटेशन इस तरह की होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे से इट्स अ बिजनेस। सो चैनल जो हैं वो एक तरह की स्टोरीज को लेके आगे ज्यादातर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब एक तरह से अंदाजा हो गया कि यार कि किसके ऊपर डेफिनेटली रेटिंग आएगी, और वो रेटिंग्स की गेम में ऐसे उलझे हैं कि उससे वो निकलना नहीं चाह रहे। क्या आपने इस तरह का कोई चैलेंज फेस किया, या आपने कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक फेस की? जो स्टोरी आप बताते हैं वो एक्सेप्टेबल हो जाती है? अच्छा, मेरे साथ देखिए सबको पता है मेरे बारे में कि मैं वही काम करता हूं जो मुझे, एक तो देखिए मुझे अपने ओरिजिनल राइटर होने पे फख्र है। मैं कहता हूं कि कोई मुझे करोड़ों रुपए भी दे देना और कहे कि इस फिल्म को या इस चीज को वो करना है या एक रीमेक करना है, मैं कभी भी नहीं डुप्लीकेट करना। हाँ, डुप्लीकेट करना है, मैं कभी भी नहीं। हाँ, मैं अपने किसी ड्रामे को कर सकता हूँ, मैं अपना जो मेरा ड्रामा है उसको चले मैं आगे उसको कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि, और हसन एक बात बताऊँ, ओरिजिनल राइटिंग आपके यहाँ खत्म हो रही है, बात आपको मान लेनी चाहिए। अच्छा, उसमें सबका कसूर है। देखिए मैं बताऊँ, राइटर्स का भी बाज़ दफ़ा कसूर है, चैनल मालकान का भी कसूर है, प्रोड्यूसर्स का भी कसूर है। देखिए राइटर को मैंने देखा है कि जब वो एक रिवायती टाइप का काम करना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो उसके लिए ना उनके पास बड़े जवाब होते हैं कि जी हम जो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी एंड जो है, या एंड में तो यूं होना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए, सबको मर जाना चाहिए, जो एक खास होता है ना कहानी, जिसमें आखिरी किस्त में मुझे लगता है ऐसी तबाही बर्बादी आ जाती है कि अब्बा मर जाते हैं, फलां का खाला का निकाह हो जाता है, फलां, मतलब आखिरी किस्त में क्या मुसीबतें आनी है, सारी मुसीबतें जो भी आती है ना वो आखिरी किस्त के अंदर आ जाती हैं, कि सबका अंजाम भी आप दिखा देते हैं। इसका वो जो नहीं होती हमारी बच्चों की कहानियां, गुरूर का सर नीचा, तो वो भी अंजाम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो मैं कहता हूँ ये राइटर्स, बल्कि मैं सुनता हूँ राइटर कहते हैं नहीं जी वो समझ में नहीं आता लोगों को। भाई मैं कहता हूँ ऑडियंस को इतना, बेचारों को क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? ठीक है अभी वो जो देख रहे हैं, जो उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई चीज़ अलग आती है वो पसंद करते हैं। जैसे मैं
किसी भी टीम मोहब्बत की मिसाल दूंगा कि मुझे उसकी एंडिंग का जो मैंने एंडिंग की, और उस पर साफ बात है ना, AR भाई ने मुझे मना किया कि आप एंडिंग ना करें इस तरह की, क्योंकि वो देखिए वो एक ओपन एंडिंग है, एक लड़की के उसकी है, उसकी पावर के बारे में वो करती है, और आप ये देखिए उसका क्या रिस्पॉन्स आया। मतलब मुझे तवक्को ही नहीं थी कि आखिरी एपिसोड का, क्योंकि मैं डरता था, क्योंकि हमेशा ही होता है कि जितनी अच्छी सीरियल्स होती थी उनके आखिरी एपिसोड पे लोग सब परेशान कि नहीं यूं होना चाहिए था, होना चाहिए था। मेरे ड्रामे में मतलब मैं कहता हूँ 95% लोगों ने कहा कि परफेक्ट एंडिंग। मेरे तो ख्याल में 100% ने कहा। हाँ मतलब हाँ, ये मैं 5% पता नहीं कि मेरी नजर से कोई ऐसा कमेंट नहीं गुजरा कि लोगों ने डिसएग्री किया उससे। डिसएग्री, और मुझे इतनी खुशी हुई कि देखें कि मतलब मुझे हुआ कि लोगों ने इस चीज़ को किया। तो मतलब देखें ये चीज़ भी नहीं है कि अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे राइटर्स में देखें पता क्या होता है, राइटर को क्या होता है, अपना नाम उसको खुशी होती है कि जी मेरा नाम हो जाए। अगर नाम की उसे खुशी नहीं होती, उसको होता है मुझे पैसे मिल जाए। अच्छा मेरे साथ क्या होता है, मुझे ठीक है पैसा, मतलब कोई भी आदमी अगर कहे कि जी पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो झूठ बोलता है ना। मतलब मुझे भी पता है कि ऐसी बात है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इसके पैसे मिलेंगे, लेकिन पहले मैं काम को देखता हूँ, उसके बाद मैं पैसे की तरफ आता हूँ।